एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स। सो फाइनली आप सभी आ गए हैं बानी अपडेट्स पे। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको लेकर के आ गई हूँ आपका जेई मेंस 2025, जेई मेंस के साथ साथ जेई एडवांस। इसमें सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि फाइनल रोड मैप बताने वाली हूँ। सबसे पहले इन चीज़ों को कवर करेंगे हम। मेनली जो है इस पेज को है जो कवर करेंगे, दिस साइड वन। तो इसमें आपको क्या क्या पता चलेगा कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, क्योंकि आपके पहले तो चार बार हो चुके हैं। उसके बाद आपका 75% का क्राइटेरिया का इस बार क्या रहेगा, हट जाएगा या फिर से रहेगा ही। उसके बाद आपका जेई एडवांस कब होगा, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं क्लियर करने के लिए। उसके बाद अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको कितना परसेंटाइल लाना पड़ता है, साथ ही साथ काउंसलिंग का क्या किस्सा होता है और आपकी फ़ीस क्या कुछ होती है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से बात करेंगे, साथ ही साथ स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपका इस समय जून ख़त्म होने वाला है और उसके बाद आपके पास कुछ ही महीने बचेंगे। आप मान लीजिए 6 से 7 या 5 महीने ही बचे हैं। तो इसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों की अच्छे से जानकारी मैं आपको दूंगी। करना क्या है आपको, देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। खास करके वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी चीज़ का एग्जामिनेशन देने जाते हैं या किसी करियर के लिए जाते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ एज अ पर्सनालिटी ट्रेनर आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक। तो इस वीडियो में आपको जेईई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले मुझे पता है कुछ लोग तो ड्रॉपर होंगे, उसके बाद जो कुछ बच्चे होंगे वो 12th क्लास के होंगे। तो जो आपका अटेम्प्ट होते हैं वो 2 बार होते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट होता है आपका जनवरी, उसके बाद आपका होता है अप्रैल में। डेट मैं आपको कंफर्म बता दूंगी आगे वीडियो में, तो वीडियो को आपको देखना है लास्ट तक। उसके बाद देखेंगे इसमें कौन कौन से बच्चे अपीयर कर सकते हैं। एक जो 12th कर रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, मीन्स उसी में 12th क्लास में जिन्होंने एक पास कर लिया है वो भी दे सकते हैं और 12th के बाद 1 साल और दे सकते हैं। मीन्स जैसे कि आप मान लीजिए कि इस बार 2025 में आपका 2025 के बच्चे देंगे, उसके बाद 2024 के बच्चे दे सकते हैं, उसके बाद 2023 के बच्चे दे सकते हैं। मीन्स एक पहले उसके बाद 12th के, है ना। तो ये 3 साल आपके पास होते हैं और इन 3 सालों में आपके पास 6 बार मौका होता है, क्योंकि एक साल में आपके 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इन जनवरी एंड सेकेंड इज इन अप्रैल। आफ्टर दैट योर जेईई एडवांस हैपन्स इन बिटवीन 20 मई टू 10th जून। मीन्स आपका 10th जून और 20 मई के ऊपर ये सारा जो कंडक्ट करा दिया जाता है। तो मैं इस बेस पे कह रही हूँ क्योंकि अगर आप देखेंगे 2022, 2023, 2024 आप सभी का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है एडवांस का, वो आपका अगर आप चेक भी करेंगे ना, जाके गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20 मई के बाद हुआ है और 10 जून के पहले हुआ है। तो इस बार भी पूरी संभावना है 2025 में कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन इसी बीच में होना है। हो सकता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन जून में हो, ज़्यादातर यही संभावना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जून आपका जो ये होगा अटेम्प्ट एडवांस का। देखिए आपके पास एक ही चांस होता है 1 साल में और आपको 2 साल देने का ये मौका मिलता है। एडवांस में जो बच्चे 2025 के होंगे वो दे सकते हैं, उसके बाद 2024 के जो बच्चे होंगे 12th पास किए वो ये दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कि 75 क्राइटेरिया क्या होता है, देखिए इसमें अटेम्प्ट होने के लिए, इसमें अपीयर करने के लिए आपका 12th क्लास में जो है, देखिए सीबीएसई बोर्ड में 75% ले आना, दैट इज़ बिट सिंपल और यू कैन से बिट ईजी, है ना। वो भी हार्ड होता है बट फिर भी है जो थोड़ा सा अदर स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन से जो होता है थोड़ा सा अच्छा होता है, ले आते हैं आप। 75% क्राइटेरिया होता है आपका। और अगर आप मान लीजिए स्टेट हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड वगैरह से नहीं, ये तो सबके लिए होता है, खैर आप चाहे स्टेट से हो या सीबीएसई बोर्ड किसी भी चीज़ से हो। उसके बाद एक होता है स्टेट बोर्ड में, मीन्स सभी स्टेट जो है अपना टॉप 20 परसेंटाइल निकालते हैं, टॉप परसेंट स्टूडेंट निकालते हैं। जो भी बच्चे टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं वो ये एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। देन डिफ़िकल्टी लेवल बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर आप जा रहे हैं कि आपको एनआईटी वगैरह चाहिए, आपको एनआईटी, आईआईटी, देखिए ये तो सपने होते हैं बच्चों के। जो भी एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं वो अच्छे चीज़ों के सपने देखते हैं एडवांस देने से पहले। तो ये मैं एक बात बता दूं कि अगर आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 2025 जेईई से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन से लेकर के काउंसलिंग तक की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेगी, है ना। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा।
सबसे पहले आपका जो जनवरी अटेम्प्ट होता है, तो जनवरी अटेम्प्ट से पहले आपको करीबन 2 महीने का टाइम मिलता है ताकि आप उसको अच्छे से फिल सकें। उसमें आप देखेंगे फॉर्म फिल होता है, उसके बाद करेक्शन विंडो होता है कि जो भी गलतियाँ हो गई हैं उसको लोग सही करते हैं बच्चे ना, तो ये होता है। तो ये करीबन 1 महीने का टाइम ले लेता है। बाकी आपको 2 महीने पहले ही एग्ज़ामिनेशन का आपका जो फॉर्म होता है वो आ जाता है एप्लीकेशन। तो मान लीजिए आपका नवंबर 2024 में ही आपका जो है एग्ज़ामिनेशन का फर्स्ट वन जनवरी का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो है अप्रैल की अगर हम बात करेंगे तो अप्रैल का जो है आपका जैसे ही आपका जनवरी का अटेम्प्ट ख़त्म होगा, रिज़ल्ट आने के तुरंत ही बाद आपका जो है 2-3 दिन से लेकर के 1 हफ्ते के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। तो आप बिल्कुल इसके चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहेगी। आप चाहे तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। जेई से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दिखेगी 2024 से 2023 के लेकर के। देन आफ्टर दैट उससे पहले की नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने जल्दी लास्ट ईयर मैंने अपना चैनल बनाया था और जिसमें आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो में भी मुझे सपोर्ट करेंगे, एटलीस्ट 1 लाइक तो ज़रूर करके जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप बात कर लेते हैं आपके कितने अटैम्प्ट्स में, मीन्स दोनों में से अगर कौन सा अच्छा जाएगा और किस बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। देखिए 2 टाइम होता है आपका, जनवरी प्लस अप्रैल। एडमिशन किसके थ्रू मिलेगा? एडमिशन आपको जो भी बेहतर करेंगे वही में मिलेगा। मीन्स मान लीजिए अगर आपका जनवरी में 98 परसेंटाइल आ गया, उसके बाद अप्रैल में आपका 97 परसेंटाइल आ गया, तो आप सोचेंगे लो भाई मैंने तो गलती कर दी देकर। नहीं, जिसमें भी ज़्यादा होंगे उसी के बेस पे मिलेगा। हालांकि अगर आप मान लीजिए आपके यहाँ पे 90 बना है और आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा बढ़ा लें और अप्रैल में आपका 99 परसेंटाइल आ जाता है, तो आपका ये काउंट होगा। नहीं तो जो भी ज़्यादा होगा उसी को काउंट किया जाएगा। प्लीज़ अवॉइड बैकग्राउंड म्यूजिक इफ़ यू आर गेटिंग। देन आफ्टर दैट यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अगर आपको वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टारगेट क्या रखें? देखिए टोटल क्या होता है, टोटल आपका 300 नंबर का पेपर होता है, 90 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जो है आपको 75% जो है क्वेश्चंस करके आने होते हैं। मीन्स कैसे करें? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब में 30 क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे बात कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड देन मैथ्स। तो यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे भी 30 सेम मान लीजिए, 30 देन यहाँ पे 90 क्वेश्चन हो गए आपके। उसके बाद सब में जो है 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, है ना। तो एक पार्ट बी में 20 क्वेश्चन होते हैं और पार्ट बी में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। सभी में यही होता है सेम। तो 20 और 10 का है जो रेशियो होता है, उसमें आप देख लीजिए इसमें जो होता है पहला वाला पार्ट, इसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं और सारे नंबर बनाने पड़ते हैं। और इसके बाद अगर हम बात कर लें पहले वाले में जो होता है आपका, उसमें अगर मैं बात करूँ तो आपको दूसरे वाले में जो है सिर्फ 5, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। पहले वाले सेक्शन में आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। बट अगर हम पार्ट बी की बात कर लें, देन पार्ट बी ब्रिंग सम लकीनेस फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 10 में से 5 करने होते हैं आपको। और उन 5 क्वेश्चंस में से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लेवल हो जाता है यहाँ पे। और ये जो किस्सा है मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें भी वही होता है कि 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। और ये पार्ट ए पार्ट बी सब में है, जो आपको पार्ट ए में सारे करने होते हैं, पार्ट बी में कम कर लेते। तो चलिए बात कर लेते हैं इतने कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी। देखिए आप 100 वीडियोज़ देख लीजिए, ठीक है, बट मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी, जो आपका 11th का कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है, जो काम आने वाला है। 40% जो है करीबन, जो अगर आपका तैयार हो जाएगा, अगर आपका 11th का कोर्स आपका अच्छे से तैयार है, आपका सिलेक्शन के लिए नो मोर वे, कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है। यू नो वेरी वेल दैट सक्सेस डजेंट हैव एनी शॉर्टकट। तो आपको सिर्फ हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क के बिना आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। और वो आपको टाइम टू टाइम करना है कि आपको एक समय बना लेना है कि हाँ इतने से इतने समय बनना है। अब आपको कन्फ्यूज़न होगा कितने मार्क्स मुझे टारगेट करने चाहिए 300 में। देखिए 300 में देखो एडवांस में तो थोड़ा इधर उधर बढ़ता घटता रहता है, उसको कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। बट जो आपका जेईई मेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें अगर आप 300 जनरल से हैं, तो अगर आपको टॉप के कॉलेजेस चाहिए तो आपको करीबन 200 प्लस लेके आना चाहिए। इसके लिए
तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जो जनरल कैटेगरी के लिए बताया है, बाकी मैं अभी आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद बताऊंगी। क्यों? क्योंकि पता है आपको, मैं कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देना चाहती हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि आपको जो 200 नंबर लाने हैं या 300 में से आपको जो सिर्फ 150 नंबर में कॉलेज मिल जाएगा। पर्टिकुलरली मैंने पिछले साल मीन 2024 के लिए एनालिसिस करके वीडियोज़ बनाई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कट ऑफ वगैरह की, तो आप उससे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है 2025 के कट ऑफ की भी वीडियो यहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए सब्सक्राइब बस ज़रूर करिएगा, और अगर आप एक लाइक कर देंगे तो उसमें आप मुझे ही सपोर्ट करेंगे, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं और एक लाइक कर देते हैं। साथ ही साथ कमेंट में बताइएगा कि आपका कितने % तैयारी है आपका 2025 को लेकर के, बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको है जो वैल्यूबल आंसर्स मिलेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।